नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। उसमें आज हम लोग सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर टू साइड्स ऑफ द सेम पॉइंट। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोगों ने सिक्के को तो देखा ही होगा, उसमें दोनों तरफ कुछ न कुछ आकृतियां बनी रहती है। कहा जाए तो एक तरफ उसका वैल्यू लिखा रहता है कि सिक्के की क्या वैल्यू है, और दूसरी तरफ कुछ आकृति बनी हुई होती है। एजुकेशन सिस्टम is the picture side of the coin and the other side is of the philosophy. जिस साइड आकृति बनी होती है उसे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कहा गया है और दूसरे साइड को फिलॉसफी कहा गया है। If the educational institution does not have any philosophy of its own, educational system does not have any philosophy of its own, then the educational institution, teachers and the education system will also be of the same type. कहता है अगर शिक्षण संस्थान का अपना कुछ दर्शन नहीं है, अपना कोई भी दर्शन शिक्षण संस्थान का नहीं है, तो जो शिक्षण संस्थान है वहाँ के शिक्षक हैं या जो शिक्षा की प्रणाली है वह भी उसी प्रकार की होगी जिसका कोई दर्शन नहीं होगा, जिसके पास अपना कुछ नज़रिया नहीं होगा, कोई उद्देश्य नहीं होंगे। That is, if there is no thinking, no ideal value and special approach, मतलब अगर शिक्षण संस्थान किन्हीं भी बातों पर चिंतन करके नहीं चलता है, विचार करके, विमर्श करके या सूझबूझ के साथ नहीं काम करता है, या फिर उसके कोई आइडियल नहीं, अपने कोई आदर्श नहीं है, अपने कोई मूल्य नहीं है, या किन्हीं भी काम को करने के लिए उसके पास कोई स्पेशल अप्रोच नहीं है, विशेष तरीका नहीं है करने का, देन इट विल बी कंसिडर्ड लाइक अ कॉइन। अगर शिक्षण संस्थान के पास अपना खुद का कोई सूझबूझ नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, तो वह सिर्फ एक सिक्के की भांति रह जाएगा, जो एक पक्ष हमें हमेशा सिक्के का दिखता है। तो इसलिए ऐसा यहाँ पर से समझ में आता है कि जो शिक्षण संस्थान है उनके अपने आदर्श होने चाहिए, उनके अपने विचार होने चाहिए, उनके अपने सिद्धांत होने चाहिए, अपने उद्देश्य होने चाहिए, जिनको उन्हें प्राप्त करने की आकांक्षा होनी चाहिए। द टीचर मस्ट रिफ्लेक्ट on the appropriate world view, मतलब जो विश्व दृष्टिकोण है कि हमें अगर राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर होना है या राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान देना है, he she is working with have a clear world view according to some ideal and teach students according to his view। मतलब अगर शिक्षक के पास यह दृष्टिकोण है कि हमें राष्ट्र निर्माण की ओर योगदान देना है, हमें राष्ट्र की जो प्रगति है उनमें अपनी सहभागिता बढ़ानी है, तो उन आदर्शों के साथ, उन विचारों के साथ, उस सोच के साथ शिक्षक को जो शिक्षा है वह बच्चों को, विद्यार्थियों को प्रदान करनी चाहिए। Thus, philosophy and education are expected to be inextricable, मतलब जो अभिन्न हो, जो टूटे ना। इससे हमें यह समझ में आता है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब जब तक दोनों पहलू एक साथ नहीं होंगे तब तक, जैसे सिक्के में होता है कि जब तक आकृति वाला साइड और जो वैल्यू वाला साइड है दोनों एक साथ नहीं हो तब तक उस सिक्के की कोई भी वैल्यू, कोई भी मूल्य नहीं होता है। उसी प्रकार से दर्शन और शिक्षा जब तक एक साथ नहीं हो तो उनके मूल्य, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत किसी भी काम के नहीं होंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि दर्शन और शिक्षा को एक साथ लेकर के ही चलना चाहिए।
तो आज हम लोगों ने पढ़ा एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। थैंक यू।